बात करते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो तो मौज बना रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो तरह तरह के दुख उनको सामना करना पड़ रहा है, दुखों का। नहीं, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा। हम तो किसी का मन नहीं दुखाया हमने आज तक, फिर भी इतनी सारी हमें दुख तकलीफ झेलने को मिल रहे हैं। मन में आता है विचार के नहीं आता? आता है। तो ऐसा नहीं कि आपके मन में ये विचार है, पूरे संसार के लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि मतलब हमने तो बुरा किया नहीं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हाँ, ऐसा क्या हमने कर दिया? मतलब भगवान आखिर कर क्या रहे हैं? हाँ। तो आपको हम एक कहानी बताते हैं आपको, ठीक है? सो दो दोस्त थे और बड़े मतलब बचपन से साथ रहे वो। हाँ, पड़ोस में रहते थे एक दूसरे की। तो बड़ा होके एक जो लड़का था वो बदमाश बन गया, हाँ, और एक लड़का धार्मिक बन गया, पूरे धर्म कर्म के काम करता था। दूसरा बहुत ही बदमाश था, शराब पीना, मांस खाना। हाँ, सो एक बार दोनों जा रहे थे। हाँ, तो बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे, बैलगाड़ी की टक्कर हो गई तो दोनों धड़ाम से नीचे गिरे। एक इस तरफ गिरा, एक इस तरफ गिरा। तो जो धार्मिक लड़का था उसकी टांग टूट गई, लंगड़ा हो गया वो। और जो बदमाश था वो नीचे गिरा तो उसके हाथ में सोने की अशर्फी लग गई। तो वो कह रहा देखो सोने की अशर्फी। तो उसने उसको बोला कि तू इतना धर्म कर्म का काम करता है, हाँ, क्या फायदा हुआ तुझे बता? है, मुझे देख, मैंने आज तक कुछ ना कभी मंदिर गया, ना कुछ कहीं मत्था टेका, कुछ नहीं किया, देख अशर्फी मिली है। और तू अपने आप को देख, बेवकूफ गधे, अपने आप को देख ही क्या कर रहा है तू? हाँ, उसका भी दिमाग घूम गया। धार्मिक वाले का, हाय मैंने क्या किया ऐसा? हाँ, हे भगवान, आप देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे? मैं क्या क्या कर रही, मैंने पूरा जीवन लगा दिया आपकी सेवा में, ये फल मिला, मैं लंगड़ा हो गया। ये क्वेश्चन है कि भगवान आखिर कर क्या रहे हैं, कैसे दुनिया चला रहे हैं। चलो सपोज ये दोनों लड़के जो थे तो चलो 25-30 साल के थे, बोल सकते हैं कि जिन्होंने 25-30 साल में कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ गलत काम किए होंगे। लेकिन कुछ छोटे से बच्चे पैदा होते हैं, वो भी पैदा होते ही कुछ मर जाते हैं बच्चे, कुछ अंधे पैदा होते हैं, कुछ लूले लंगड़े पैदा होते हैं ना। आजकल इंटरनेट है तो इंटरनेट पे वो बड़ी तेजी से इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास पहुंचती है। तो इंटरनेट पे बहुत सारी फोटोएं आती हैं कि एक छोटा सा बच्चा दिखाते हैं कि इसके दिमाग का ऑपरेशन होना है, तो आप इस अकाउंट में पैसे जमा करा दो। हाँ। या फोटो आती है, एक बच्चा दिखाया है छोटा सा, बिल्कुल 3-4 महीने का, वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, 100 तारें लगी हुई हैं उसको अलग अलग। तो बोलते हैं कि इसके हार्ट में छेद है, ऑपरेशन कराना है इसका, तो आप प्लीज हेल्प करो। नहीं, आपने देखी ऐसी एडवर्टीजमेंट जो होती है, विज्ञापन? तो ये पूछा जा सकता है, चलो 25-30 साल में हो सकता है कुछ हो गया हो,
हाँ, लेकिन जैसे भीष्म पितामह ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाणों की शैया पे क्यों लेटना पड़ा मुझे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भीष्म पितामह लेटे थे ना बाणों की शैया पे, है ना मर पा रहे थे ना जी पा रहे थे। तो वो बच्चे ने क्या किया, अभी तो वो पैदा ही हुआ है, उसको किस चीज की सजा मिल रही है। एक बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, एक बीमार पैदा हुआ, आखिर मतलब भगवान कर क्या रहे हैं ये। तो पूरे वर्ल्ड में 4 मुख्य धर्म है। एक तो हिंदू धर्म ही है, एक ईसाई है, एक मुसलमान, और चौथा और सिख तो हिंदुओं में से ही है, सिख और जैन। बुद्धिज्म भी हिंदू ही है, यहूदी जुडाइज्म, यहूदी। जो इजराइल, अगर आपने सुना हो, इजराइल का नाम है ना, इजराइल में रहते हैं ज्यादातर ये यहूदी। तो यहूदियों जैसे हमारे यहाँ जो पंडित, जो पुजारी है उसको पंडित कहते हैं, तो उनके वहाँ जो पुजारी होते हैं उसको रबाई कहते हैं, रबाई। तो वहाँ के एक रबाई थे, रबाई कुशनर, उसने एक किताब लिखी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो उसने कहा देखो 3 चीजें हो सकती हैं। पहली बात है कि भगवान नहीं है, शैतान भगवान से बड़ा है। उनका दूसरी बात ये हो सकती है कि भगवान जो है वो सबको प्यार तो करते हैं और शक्तिशाली भी हैं, लेकिन लापरवाह हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो कहते हैं कि अगर हमने ये सोच लिया कि भगवान लापरवाह है, भगवान से गलती हो जाती है, तो फिर भगवान से नफरत करना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे एक जर्मनी कंट्री है, जर्मनी की एक दूसरी कंट्री से लड़ाई हुई, तो वहाँ की सारी जो औरतें थी वो चर्च में गई और उन्होंने वहाँ पे जीसस क्राइस्ट को बोला कि आप प्लीज, हे भगवान, आप युद्ध रोक दो। लेकिन युद्ध तो नहीं रुका। तो फिर वो दोबारा गई वहां पर, उन्होंने बोला कि हे भगवान, हमारे पति या हमारा बच्चा सुरक्षित वापस आ जाए। लेकिन युद्ध में ज्यादातर लोग मर जाते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मर गए, नहीं, सिर्फ 5 ही लोग जिंदा बचे थे, जो 5 पांडव हैं। 2-3 लोग और थे, अश्वत्थामा है, कृतवर्मा है। जब उनके बच्चे या पति वहां पर युद्ध में मर गए, तो उन्होंने बोला भगवान तो सुन नहीं रहे, फिर फायदा क्या है जाने का। नहीं, तो वो सारे नास्तिक बन गए वो। तो उन्होंने बोला कि अगर भगवान हमसे प्रेम नहीं करते तो फिर जाने का फायदा क्या है। नहीं, उसने कहा अगर हमने ये मान लिया तो फिर तो लोग भगवान से नफरत करना शुरू कर देंगे। तो जो वो यहूदी जो पुजारी थे, उन्होंने एक नया विचार लेके आए। वो उन्होंने कहा कि भगवान प्रेम तो करते हैं, लेकिन हर जगह नहीं चलती उनकी सीमाएं हैं कि वो 10 जगह उनका प्रभाव काम करेगा, 11वीं जगह नहीं करेगा। तो ये समझ लो कि भगवान जहां पर हमारे साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर भगवान का प्रभाव काम नहीं कर रहा है ना। तो बस ये सोच के भगवान से गुस्सा मत करो, भगवान से नफरत मत करो। ये जब उसने विचार रखा, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत शोर मच गया। हाँ यार, ये बात ठीक है, सही लग रही है ये बात, है ना।
ये बात में दम है कुछ। इससे भगवान से नफरत भी नहीं हुई और चलो सहन कर लिया, बात खत्म हो गई, नहीं। लेकिन ये जो विचार है, ये विचार शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें सर्वोच्च शिक्षा मिलती है भगवत गीता में, भागवतम में, है ना। तो वहां पर जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान सबसे पहली बात क्या बताते हैं? सबसे पहली बात अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन ने बहुत सारी बातें की कि देखो ऐसा हो जाएगा, हम युद्ध करेंगे, सारे मर जाएंगे, अगर हम सारे मर गए तो समाज में नियम कानून कौन चलाएगा? चारों तरफ लूटपाट मच जाएगी, नहीं तो स्त्रियां ज्यादा हो जाएंगी, पुरुष कम हो जाएंगे, तो व्यभिचार फैल जाएगा, तो पूरा समाज खराब हो जाएगा, कैसे करें? तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो व्यभिचार फैल जाएगा, क्योंकि एक स्त्री का अपमान हुआ है। अगर उसका बदला नहीं लिया गया तो लोग समझेंगे चलो भैया ताकत है, अपमान कर लो, सब ठीक है, पहले भी तो हुआ था, अब फिर से हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो वो अराजकता से बचाने के लिए भगवान ने अर्जुन को बोला, कृष्ण ने, कि आपको युद्ध करना चाहिए। युद्ध करने से अराजकता नहीं फैलेगी, युद्ध नहीं करने से अराजकता फैलेगी, है ना? ठीक है ना? तो अर्जुन ने और भी बहुत सारे तर्क दिए कि देखो मेरे बड़े हैं, वो मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मैं कैसे लड़ूं जाकर उनसे? जिनकी गोद में खेला, जिनसे सीखा मैंने, उन पे तीर कैसे चलाऊं? तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला, जो वो कर रहे हैं वही तुम करो, नकल करो उनकी। तो अर्जुन ने कहा नकल कैसे करूं? बोले अगर वो तुम पे तीर चलाएं तो तुम उन पे तीर चलाओ, है ना? वो तीर चला के दिखा रहे हैं कि दुश्मन सामने कोई भी हो, उस समय कर्तव्य है तीर चलाना, है ना? तो तुम भी उनको देखो, उनसे सीखो, जैसा वो कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। अर्जुन ने और बहुत सारे तर्क रखे। तो भगवान ने सुनते सुनते थक गए। भगवान अर्जुन ने कई सारे श्लोक बोले। तो भगवान थक गए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम बेवकूफ हो। तुम्हें पता ही नहीं हकीकत क्या है। जैसे आप लोग सोच सकते हो कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हकीकत नहीं पता आप लोगों को, है ना? और यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे हकीकत कि वास्तव में क्या चल रहा है। तो अर्जुन ने काफी तर्क किए भगवान के साथ। फिर लास्ट में अर्जुन ने बोला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं? आप प्लीज मुझे बताओ। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण लेता हूं। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूं, तो आप प्लीज मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहली उसको शिक्षा दी। पहली शिक्षा भगवान ने उसको क्या बोला? भगवान ने कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न विद्यते। कि बच्चों, भगवान कृष्ण ने कहा, देखो जैसे ये छोटा सा बच्चा है, हम भी कभी ऐसे ही थे। अब ये वाला शरीर हमारे पास नहीं है, नहीं, लेकिन हमें पता है कि हम वही हैं, है ना? शरीर हमारा सारा बदल चुका है, हमारा सारा शरीर। लेकिन हमें कैसे पता है कि हम वही हैं? क्योंकि हम जो आत्मा है वो इसी शरीर में चल रही है। तो जिस प्रकार शरीर बदल रहा है,
फिर भी हमें पता है कि हम हैं, हम शरीर से अलग हैं। उसी प्रकार मृत्यु का मतलब है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पकड़ना, देहांतर। एक शरीर छोड़ो दूसरा पकड़ो। प्रॉब्लम सिर्फ जो फर्क है बचपन से बुढ़ापे तक के सफर में और मृत्यु में, सिर्फ एक ही फर्क है कि बचपन से बुढ़ापे का सफर हमें याद रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का हमें कुछ याद नहीं रहती। तो याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि भगवान भुला देते हैं हमें। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अपोहन होता है भूलने की शक्ति। भगवान कह रहे हैं मैं भूलने की शक्ति देता हूं। अगर हमें याद हो कि हमने पीछे कितने कष्ट भोगे हैं तो हम सुख की सांस नहीं ले पाएंगे। तो भगवान ने यहां पर जो पहली शिक्षा दी अर्जुन को, पहली शिक्षा ये दी कि अर्जुन तुम पहले भी बहुत सारे जन्म ले चुके हो और आगे भी बहुत सारे जन्म लोगे। तुम्हें पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों में तूने कुछ काम तो किए थे। तो वो जो काम किए थे वो कर्म फल हमें भोगने पड़ते हैं। तभी तो एक बच्चा बड़े अमीर परिवार में पैदा होता है, उसी क्षण एक और बच्चा पैदा होता है बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होता है। या एक ही फैमिली में एक ही माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक बहुत तरक्की कर जाता है, दूसरा बिल्कुल नीचे लग जाता है। नहीं है कि नहीं? सो हम जब भी देखें कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसके जो पिछले जन्मों का फल है। और आपके पास अगर अच्छा शरीर है, अच्छा दिमाग है, तो इसका मतलब आपने पहले अच्छे काम किए थे, उसका फल अभी भोग रहे हो। बात खत्म, है ना? जैसे आप में से ज्यादातर लोग तो गांव में से, आपकी जड़ें तो गांव में होंगी, है ना? गांव में अनाज के लिए बड़े बड़े वो कंटेनर हुआ करते थे, है ना? टंकी बोलते हैं, हाँ, ठेके, हाँ, वो इतनी बड़ी हुआ करती थी, है ना? और नीचे एक मोखा लगा होता था, एक छोटा छेद होता था, और ढक्कन खोलो तो अनाज निकल आता था उसमें से, है ना? देखा आप कितने लोगों ने देखा है? आप में से अभी भी है और नहीं? तो मुझे एक चीज बताओ, आप लोग अपने टंकी के बारे में चर्चा शुरू कर दी। मौका मिलना चाहिए नहीं बोलने का। तो आप लोग जो टंकी में ऊपर से डालते हो अनाज, क्या वही नीचे से निकलता है? वही निकलता है। सपोज आपके पास 5 बोरियां थी, ठीक है? उसे 2 बोरियों में सड़ा हुआ अनाज था। आपने पहले सड़ा हुआ अनाज डाला उसमें, नीचे से मोखा बंद है। फिर आपने ऊपर से अच्छा अनाज डाला, तो आप जब नीचे से मोखा खोलोगे तो कौन सा अनाज निकलेगा? सड़ा हुआ निकलेगा ना, कुछ मिक्स हो जाएगा, है ना? और ज्यादा सड़ा हुआ निकलेगा। तो एक छोटा सा बच्चा अगर उसने देखा कि कल तो मम्मी ने ऊपर से बासमती चावल डाले थे और अगले दिन उसने नीचे से मम्मी को देखा वो ढक्कन खोल के चावल निकालते हुए तो सड़ा हुआ चावल निकला, तो वो बच्चा कह सकता है ये क्या हो गया, इतना बढ़िया चावल डाला था, ये सड़ा हुआ चावल कैसे निकल रहा है? नहीं, बच्चा सोच सकता है नहीं? लेकिन
जिसको पता है कि उसमें से पहले ही कुछ अनाज पहले से भी डला हुआ है उसके अंदर सड़ा हुआ चावल या अनाज डाला हुआ था पहले, तो जैसा वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। तो जब हम देखते हैं कि बहुत कई बुरे लोग होते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, नहीं, तो वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अच्छा अनाज डाला हुआ है। वो ढक्कन खोलते हैं, अच्छा अनाज निकल आता है, लेकिन वो उसमें डाल क्या रहे हैं? सड़ा हुआ अनाज उसमें डाल रहे हैं। टाइम की बात है, टाइम की बात है, जब धीरे धीरे वो सड़ा हुआ अनाज वो ढक्कन तक नीचे पहुंच जाएगा। फिर जब वो ढक्कन खोलेगा तो क्या निकलेगा? सड़ा हुआ अनाज निकलेगा, नहीं है कि नहीं? लेकिन अभी हम देख रहे हैं वो सड़ा हुआ डाल रहा है, ढक्कन खोलता है एकदम बढ़िया एमपी का वो महंगा वाला शरबती गेहूं, हाँ, वो सब ऐसा सोच सकते हैं ना, देखो यार इतना सड़ा हुआ अनाज डाला और निकाला तो एकदम खराब अनाज निकला, एकदम बढ़िया अनाज निकला। ऐसे ही हम लोग सोच सकते हैं कि हम तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन देखो कितनी तकलीफें। तो हम लोग अच्छा अनाज डाल रहे हैं, लेकिन जो पहले सड़ा हुआ डाल चुके हैं हम, वो कौन खाएगा? वो भी हम ही को खाना पड़ेगा, है ना। तो ये है कर्म फल। कर्म फल का मतलब है कि हमारे पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन जन्मों में हमने जो भी कर्म किए थे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, है ना। तो जब आप किसी अच्छे व्यक्ति को दुख पाता हुआ देखो तो समझ लो ये अपने पुराने जो पाप है उसको काट रहा है। लोग बोलते हैं कि हे भगवान, दुख बाद में सुख पहले। अभी भोग लो दुख, अभी दुख भोगना सही है, अभी सहन कर लोगे, बाद में सहन करने की ताकत नहीं आएगी तो वही दुख जो है और ज्यादा बड़ा होके लगेगा, नहीं। तो हमें कभी भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए कि हे भगवान हमें दुख मत दो, हमें सुख दो। भगवान दे ही देंगे आपको, जो आपकी किस्मत में है आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने कुछ अच्छा काम किया है भगवान भूल जाएंगे, या आपने बुरा काम किया है हे भगवान प्लीज भूल जाओ, भगवान नहीं भूलते। तो दो तरह के कर्म होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, है ना। भगवत गीता में भगवान कर्म की परिभाषा देते हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा है वह कार्य जिससे हमारे अगले शरीरों का निर्णय होता है। आप जो काम आज कर रहे हो उससे आपके अगले क्या शरीर मिलेंगे आपको, उसका निर्धारण होगा, है ना। भगवान कह रहे हैं, और अर्जुन ने पूछा कैसे निर्धारण होगा? तो भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हाँ, कि यम यम भावम, यम यम, हाँ, जैसे 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 जिस भाव से आप त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, मृत्यु के समय, त्यजन्ति मतलब छोड़ना, कलेवर मतलब शरीर, त्यजन्ति कलेवर का मतलब है शरीर छोड़ना, मतलब मृत्यु। तो मृत्यु के समय यम यम वापि स्मरण भावम,
जैसा आपका विचार होगा, जो आप सोच रहे होंगे, जो भी आपके दिमाग में उस समय विचार होगा, उसके अनुसार आपको अगला शरीर मिल जाएगा, है ना। ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे भरत महाराज है, एक भरत महाराज, क्या क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, ओके। आप लोगों को कुछ भी कहना है मुझे बोलो। आप आपस में बात करोगे तो जो वक्ता होता है ना, उसको जो एक लय बनी होती है वो लय टूट जाती है, उसमें नुकसान किसको होगा? मुझे तो पता ही है मैंने क्या बोला। आप भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या बोलना था। यहाँ कोई भी वक्ता बैठा हो, वामन रूप प्रभु बैठे हो या कोई भी बैठा हो, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं है ना। सो भरत महाराज का नाम सुना है आपने? हाँ। सो भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे। तो सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। तो भजन कर रहे थे, वहां पे एक छोटा सा हिरण का बच्चा उनको मिल गया। उसकी माँ का भी देहांत हो गया था, अभी पैदा हुआ था बच्चा, कौन इसका ध्यान रखेगा? तो उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो एक बार वो हिरण का जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, कहीं पे गया, वापसी आने में लेट हो गया, वो खेल रहा था। तो टेंशन हो गई, चिंता हो गई भरत महाराज को। वो चिंता करते करते उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के समय वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। सुना है ना आप सब? सो मृत्यु के समय हम जो भी सोच रहे होंगे, हमें अगला शरीर वैसा मिलेगा। तो हम सोच सकते हैं चलो अभी मजे ले लेते हैं और लास्ट में भगवान के बारे में सोच लेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि पता नहीं है मृत्यु कब आने वाली है, हाँ। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मृत्यु के समय बहुत सारी शरीर को तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ में अगर हमें अभ्यास नहीं है तो हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। अभ्यास होगा तो नाम लेंगे, नहीं तो जिस चीज का अभ्यास है, जिस चीज में मन आसक्त है, हमारा मन भाग के उसी चीज में जाएगा। जैसे अजामिल का मन आसक्त था अपने बच्चे में, भाग के चला गया अपने बच्चे में, तो जोर से बुलाया नारायण। आजकल तो हम ये भी नहीं कर सकते। आजकल तो हम बच्चे का नाम क्या रखते हैं? टीटू, बिट्टू, पप्पू, बंटी, है ना। आजकल हम ऐसे नाम रखते हैं, टाइगर। सो टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ का बच्चा है ना, उसका नाम टाइगर श्रॉफ। सो अब जैकी श्रॉफ अगर मर रहा होगा, अपने बच्चे का ध्यान है, क्या बोलेगा? टाइगर। तो क्या बन जाएगा वो टाइगर बन जाएगा। और जो चीता है उसकी बहुत अच्छी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा जीवन है, जंगल का राजा। आप लोग कभी डिस्कवरी चैनल, मैं ये नहीं कह रहा आप डिस्कवरी चैनल देखो लेकिन आप लोग अगर देखोगे तो बहुत टाइम भूखा रहना पड़ता है उनको, खाना नहीं मिलता। और बुढ़ापे में बड़ी प्रॉब्लम होती है जब शिकार करने की ताकत नहीं रहती है ना। दूर से लगता है कि शेर का जीवन बहुत अच्छा है। शेर से पूछो उसकी क्या हालत है, कुछ अच्छा नहीं है। जैसा भी मृत्यु के समय हमारा भाव होगा वैसा अगला शरीर मिलेगा। इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि मृत्यु कब होने वाली है। परीक्षित महाराज को तो पता था कब मरने वाले हैं, श्राप मिल गया था ना। श्रृंगी, वो जो बालक था श्रृंगी ऋषि, उसने श्राप दे दिया था
7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो चलो उसको पता था, बैठ गया वो भागवतम सुन ली उन्होंने, लेकिन हमें कौन बता रहा है हमारी मृत्यु कब होगी? हमें कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए हर क्षण हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि 5 मिनट और ले, कि 2 तरह के काम है, अच्छा काम और बुरा काम। अच्छे काम से अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम से बुरा फल मिलेगा। लेकिन यमराज जी कह रहे हैं भागवतम के 6ठे स्कंद में, यमराज जी कह रहे हैं अच्छा काम, बुरा काम तो बुरा है ही, अच्छा काम भी बुरा है। तो यमदूतों से उन्होंने ये बात बोली थी। यमदूतों ने बोला ऐसे कैसे है, बुरा काम तो चलो मान लिया बुरा है, अच्छा काम बुरा कैसे हो गया? तो यमराज जी ने पूछा यमदूतों से, अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे गले में लोहे की जंजीर बांधे तो तुम्हें कैसा रहेगा? कस के, बहुत बुरा लगेगा। और अगर उतना ही कस के सोने की जंजीर बांध दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो भी बुरा लगेगा। तो जो अच्छे काम है वो सोने की जंजीर है, जो बुरे काम है वो लोहे की जंजीर है। जंजीर जंजीर ही है, जंजीर का काम है स्वतंत्रता को रोकना। सो अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छे धनवान परिवार में जन्म ले लिया, लेकिन धनवान परिवार के लोग आजकल क्या कर रहे हैं? शराबें पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, स्वच्छंद जीवन बिताना चाहते हैं। तो अभी अगर हम लोग कोई बुरा काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करें? अगर पैसे आ जाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ हम लोग कर पाएंगे, नहीं। सो अगर बहुत सारे पैसे मिल जाएं, धन मिल जाए, तो धनवान व्यक्ति भगवान से और दूर चला जाता है और उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है ना। तो यमराज जी ने कहा अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छे काम करने के फलस्वरूप बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत ताकतवर हो जाओगे, और फिर उसका दुरुपयोग करके और ज्यादा नीचे गिर जाओगे। तो अच्छा काम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो यमदूतों ने कहा जी बुरा हुआ। तो यमदूतों ने कहा कि जब बुरा काम भी बुरा है, अच्छा काम भी बुरा है, तो फिर करे क्या? नहीं। तो यमराज जी ने कहा देखो ऐसा काम करो जिससे ना आपको अच्छा कर्म भुगतने को मिले, ना बुरा कर्म भुगतने को मिले। क्यों? क्योंकि अच्छा कर्म भुगतना होगा तो भी शरीर लेना पड़ेगा, बुरा कर्म भुगतना होगा तो भी शरीर लेना पड़ेगा। और ये जो शरीर है सारी प्रॉब्लम की जड़ है शरीर। ये शरीर अगर नहीं है तो सब ठीक है, ये शरीर है तो सारी प्रॉब्लम है। मानसिक प्रॉब्लम शरीर में, शारीरिक प्रॉब्लम शरीर में, है ना। सो यमदूतों ने कहा फिर क्या करें? बुरा काम भी ना करें, अच्छा भी ना करें, तो फिर करें क्या? तो यमराज जी ने कहा कि भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेना, भगवान के दिव्य नामों का जप ऐसी विधि है जिससे आपके बुरे कर्म भी कटेंगे और अच्छे कर्म भी कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे कट जाएंगे कर्म, अच्छे संभाल के रखे रहना। भगवान अच्छे कर्म भी काट देते हैं और बुरे कर्म भी काट देते हैं। काम खत्म। कर्म नहीं होंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा तो दोबारा शरीर नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको यही इस तरह की शिक्षा आपको देने के लिए कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज अपने जीवन को ऐसे बदलो कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले पाओ। हम ये नहीं कह रहे
एकदम से 50 माला रोज करनी शुरू कर दो। धीरे धीरे 2, 4, 6, 8 माला करो आप, और धीरे धीरे अपने जीवन को ऐसे बदलो कि इसको बढ़ाओ। क्योंकि भगवान का नाम वो अग्नि है जो आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म रूपी जो जंगल है उसको पूरा जला के भस्म कर देंगे, है ना। जैसे भूसे की बहुत बड़ा ढेर हो, छोटी सी चिंगारी लगा दो तो पूरा फूस का ढेर जलेगा नहीं जलेगा? ऐसा थोड़ा ना कोई बहुत बड़ी आग लगानी पड़ेगी, छोटी सी लगाओ अपने आप बड़ी हो जाएगी वो, है ना। तो इसी तरह से अगर आप रोज नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करोगे तो आपके सारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे जन्म नहीं लेंगे तो फिर हमारा होगा क्या, कहाँ जाएंगे? मुक्त संगा परम व्रजेत। हाँ, आप मुक्त हो जाओगे इस शरीर से और परम व्रजेत भगवान के धाम चले जाओगे, वैकुंठ में भगवान के धाम जाओगे, जहां पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये चारों जो प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि का मतलब रोग बीमारी, है ना। ये चारों चीजें वहां पर नहीं है। आराम से रहना और भगवान की सेवा में लग जाना, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो आप अगर भगवान का नाम जपोगे, भगवान की सेवा करोगे, भगवान की सेवा आप कैसे कर सकते हो? भगवान की सेवा आप कर सकते हो अपने घर में जो भी बनाओ भगवान को भोग लगाकर, है ना। और अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी फैमिली के बाकी लोगों को आप यहाँ पर लेके आओ, ताकि जो लाभ आपको मिल रहा है वो लाभ दूसरे भी प्राप्त कर सकें, ठीक है। और आप में से जिनके पास माला नहीं है, मोबाइल है और माला नहीं है, हाँ, वो प्लीज माला ले। माला है आपके पास? मालाएं हैं? अच्छा, तो चलो अगले हफ्ते आप ले ही आओगे, है ना। सो आप लोग माला और झोली जिसके पास नहीं है, आप हमारे रघु प्रभु से आप ले सकते हो, ठीक है। और जैसे रघु प्रभु हैं, वामन रूप प्रभु हैं,